आज की रॉ के बाद से तुम्हारी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद, लेकिन जब भी जरूरत हो तो पता क्या देखना, आज रॉ में जो कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का सेगमेंट हुआ है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड था। और सबसे पहले हमको जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है बेकी लिंच के साथ में। बेकी लिंच काफी खुश नजर आती है क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने हरा दिया था बेली को स्टील केज मैच के अंदर। वो यहाँ पर लीटा की जो असिस्टेंस है उसके बारे में भी शाउट आउट करती है। इसके बाद लीटा जो है, जिसके बाद क्राउड जो है लीटा के चैंट कर रहा होता है। लेकिन बेकी लिंच का यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि चलो ये जो पूरा क्रैप था डैमेज कंट्रोल का बेली के, हम लोग आगे आ चुके हैं। अब उनका एलिमिनेशन चेंबर के अंदर स्पॉट चाहिए ताकि वो भी आगे जाके रेसलमेनिया में बेली को चैलेंज कर सकें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन बेकी लिंच को कहां पता था कि उनका ये जो पीछा है वो अभी तक बेली के पास से नहीं छूटा है। इसके बाद क्या होता है, बेली आती है, वो यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट करती है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ट्रैश टॉक शुरू हो रही है। बेली कहती है कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, तुम्हें क्या पता ग्रैंड स्लैम चैंपियन होता कैसा होता होगा। बेकी लिंच फिर कहती है हाँ मैंने भी रेसलमेनिया मेन इवेंट पर किया है, तुम्हें क्या पता कि रेसलमेनिया मेन इवेंट करना कैसा होता होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर चेंबर के अंदर आके किसी तरीके से दोनों स्पॉट बनाना चाह रहे हैं कि वो फिर एक अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट उनके पास हो कि वो बियांका ब्लेयर को चैलेंज करें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इतने में बियांका ब्लेयर आकर जो है आती है रिंग के अंदर। इंटरप्ट तो क्या है कि वही चैंपियन, उन्हीं का घर है, सब कुछ है। इसके बाद बियांका ब्लेयर को थोड़ा कंपटीशन चाहिए, उनको बेस्ट चीज चाहिए रेसलमेनिया के अंदर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि आज शो के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच होगा बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। और इस मैच के अंदर अगर बेली और बेकी लिंच जीत जाती है तो वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर बियांका ब्लेयर जीतती है तो फिर दोनों में से कोई भी स्पॉट नहीं बना पाएगा। तो इसके बाद वो चीज जो है आज के शो के लिए लॉक हो जाती है। अच्छा आइडिया था वैसे ये। और एडम पियर्स का दैट इज ऑफिशियल बोलना है, मुझे लग रहा है इनका बहुत बड़ा वाला कैच फ्रेज बन चुका है। इसके बाद शो के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस फिन बैलर डेविन प्रीस्ट यानी कि जजमेंट डे का मैच होता है, क्योंकि जजमेंट डे वैसे ही काफी ज्यादा ओवर है तो हारने का तो उनको सवाल यहाँ पर बनता नहीं था। एक्जैक्टली वही यहाँ पर होता है। फिन बैलर ने एंड में अपना कोडी ग्रास फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। लेकिन मैच खत्म होने के बाद कुछ सीन अलग होता है। अटैक जो है वो कंटिन्यू है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर, जिसके बाद एजेंट बेथ फिनिक्स सेव करने के लिए आते हैं। और ये जो मार पिटाई वो तो अलग, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन थी आज वो ये था कि रिया रिप्ली ने आकर बेथ फिनिक्स के ऊपर रिपटाइड लगा दिया। होता यह है कि बेथ फिनिक्स डोमिनिक को फिर से फिनिशर ठोकने की कोशिश कर रही होती, लेकिन इस बार मामी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि सरप्राइज होकर आई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आज शो के ऊपर रिया रिप्ली भी है। इसके बाद रिया रिप्ली ने उल्टा बेथ फिनिक्स को ही ठोक दिया। उसके बाद एज आते थे, लेकिन तब तक सारे सुपरस्टार वहां से कल्टी काट लेते हैं। तो जो बिल्ड है एलिमिनेशन चेंबर के मिक्स टैग टीम मैच के लिए वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी बढ़िया सा किया हुआ है। इसके बाद शो के ऊपर होती है गाइस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैस्ली के एलिमिनेशन चेंबर के मैच के। इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर अगेन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो एक बहाना होता है, असली मकसद सुपरस्टार्स को लड़वाना होता है और वही चीज यहाँ पे होती भी है। सबसे पहले एडम पियर्स और ब्रॉक लेसनर के अंदर होते, ब्रॉक लेसनर चेयर भी बाहर फेंक दी और एडम पियर्स एक फॉर्मली बुला रहे हैं जैसे बॉबी लैस्ली को। ब्रॉक लेसनर कहते हैं भाई रुको जरा, सीधे सीधे मुझे बोलने दो, बॉबी लैस्ली जरा अपने पिछवाड़ा बाहर लेके आ। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंटेंस सही बन जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। बॉबी लैस्ली का थीम सॉन्ग प्ले होता रहता है। बॉबी लैस्ली बिल्कुल एंड में आया क्योंकि उससे पहले उनके सारे सिक्योरिटी, उससे पहले उनकी वो टेबल, उससे पहले उनकी चेयर वो रैंप पे लग जाती है। ब्रॉक लेसनर देख रहा है यार ये बंदा क्या कर रहा है। एडम पियर्स भी कहते हैं ये क्या चल रहा है सब कुछ। बॉबी लैस्ली कहते हैं ये मेरा शो है, ब्रॉक लेसनर के मुताबिक सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फिर वो भी कहते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने अपने बच्चों से पढ़वाया, अपने लॉयर से पढ़वाया, अपने एजेंट से पढ़वाया, हर बंदे से पढ़वा लिया उन्होंने। और आनाकानी सी कर रहे हैं, बॉबी लैस्ली इरिटेट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को। बॉबी स्केयर्ड के चैंट भी लगने लग गए। मतलब अब तक सबसे जो अलग चीज मैंने देखी, इससे पहले जो बॉबी लैस्ली थे वो बिल्कुल बेफेस से क्राउड को पसंद कर रहा है, उनके साथ नाच रहा है, गा रहा है। लेकिन अब आज के सेगमेंट से बिल्कुल अलग माहौल हो गया क्योंकि बॉबी लैस्ली वो चीज नहीं कर रहे जो कि फैंस देखना चाहते हैं। और शायद इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हम फेस दिखा देंगे, बॉबी लैस्ली को हील दिखा देंगे। लेसनर का दिमाग खराब हो गया, वो कहते हैं भाई अब मैं आके तो ठोक देता हूं। बॉबी लैस्ली कहते हैं दर में दम तो नहीं लग रहा, और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आगे पूरी जो सिक्योरिटी वो सजे हुए थे। लेकिन उन सबके ऊपर अटैक करने के बाद जो वो भागते हुए जाते हैं बॉबी लैस्ली के पास में, तो बॉबी लैस्ली ने उनको उल्टा ही गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने स्पीयर भी लगा दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनकी छाती पे पटक के वो चले जाते हैं। अब इतनी बार ब्रॉक लेसनर को ठोक दिया बॉबी लैस्ली ने, ऐसा नहीं है 50-50 गेम डब्ल्यूडब्ल्यू खेल रही है, लेकिन ब्रॉक लेसनर को यूजुअली हमने फ्यूड्स के अंदर देखा नहीं है ऐसे होते हुए जैसा बॉबी लैस्ली कर रहे हैं। अब एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इनका मैच होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच है क्योंकि कितनी बार भी चाहे लड़ लियो, हो सकता है इनका आखिरी मैच, और आखिरी मैच के अंदर जो जीतेगा उसका मतलब फ्यूड भी उसने ही जीती है। और ब्रॉक लेसनर किस गुस्से में हो गए वो सिर्फ आप लोग इमेजिन ही कर सकते हो। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर होता है पाइपर नेवन वर्सेस मिया यिम के बीच में, कुछ खास बताने के लिए यहाँ पर है नहीं। इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो जाती है पाइपर नेवन की। नेक्स्ट गाइस शो के ऊपर बड़ी
मस्त चीज हुई, बड़ी अलग तरीके से इंटरप्ट करते हुए सैमी ज़ेन आते हैं। ऐसा रॉ चल रहा है, ऐसा लग रहा है अचानक से उन्होंने इन्वेड कर दिया है। सैमी ज़ेन यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक बंदे से बात करनी है और वो है कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स मुझे पता है कि तू बैक स्टेज है, तू बाहर निकल के आ जा, और बड़े इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से कोडी रोड्स आते भी हैं। अब कोडी रोड्स से वो सवाल पूछते हैं कि यार लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में तुमने पॉल हेमन के साथ काफी सारी बातें करी थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज के बारे में बात करनी है, और तुमने कहा था कि कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का मैच मुझे होता हुआ दिख रहा है रेसलमेनिया के अंदर, सैमी ज़ेन हरा देगा रोमन रेंस को। क्या तुमने सच में ये बोला था या फिर ये सिर्फ कहने के लिए था? तो इस पर कोडी रोड्स कहते हैं भाई जो मैंने सारी बात बोली थी वो सच थी तुम्हारे बारे में। लेकिन फिर वो यहां पर खुद सवाल पूछते हैं सैमी ज़ेन से, क्या तुम बिलीव करते हो कि तुम जीतोगे? अब सैमी ज़ेन ने यहां पर ऐसा आंसर दिया जो कि हाँ करना भी है और ना करना भी है। वो कहते हैं मैं इतना कुछ कर सकता हूं, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते। रोमन रेंस सिर्फ कहने को गॉड लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि वो सच में वो चीज है। लेकिन कोडी रोड्स उसके बाद यहां पर मोटिवेट करते हैं सैमी ज़ेन को, कहते हैं भाई रोमन रेंस है तो एक बंदा ही, तू उसे गॉड लेवल पर क्यों रख रहा है? वो यहाँ पे ऐसे बिलीव करवाने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन को कि ये चीज तू कर सकता है। इसके बाद क्राउड की तरफ से भी यू कैन डू इट के चैंट लग रहे होते हैं, और उस टाइम पर जो सैमी ज़ेन के फेशियल एक्सप्रेशन थे भाई वो देख के बहुत मुझे मजा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार सच में, मतलब वो एक रियल इतनी चीज है कि आप उसको देखोगे तो आप उसमें बिल्कुल खो जाओगे। इसके बाद कोडी रोड्स और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए सैमी ज़ेन को कहते हैं मैं नेक्स्ट वीक तुझे रॉ में नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं तेरे से मिलना चाहता हूं रेसलमेनिया के अंदर। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो प्रोमो है वो एंड हो जाता है, और बड़ा ही मस्त सेगमेंट था। मैंने तो काफी शॉर्ट में बताया, लेकिन जिन्होंने बैक एंड फोर्थ आपस में वर्ड्स एक्सचेंज किए बहुत अच्छे थे। वो ऐसा लग रहा था दोनों के बीच कितना अच्छा भाईचारा चल रहा है। और सोचो अगर सैमी ज़ेन जीत जाते हैं, वैसे सोच ही ले सकते हैं फिलहाल तो कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का मैच रेसलमेनिया के लिए इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसका ग्राफिक भी निकाल दिया था कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस और सैमी ज़ेन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे हाँ 12:30 बजे चैनल पर एक वीडियो भी आ रही है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर 12:30 बजे के बाद देख रहे हो तो ऑलरेडी वो चैनल के ऊपर आ चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 14 फरवरी के आज स्पेशल दिन के ऊपर। इसके बाद गए शो के ऊपर कॉर्बिन और कोडी रोड्स का मैच होता है। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि बैक स्टेज ना जब कॉर्बिन से बात चल रही थी उस टाइम पर कोडी रोड्स आते हैं। इस वजह से बैरन कॉर्बिन काफी गुस्से में थे, उनके फादर के बारे में उन्होंने कॉमेंट कर दिया। पीछे से कर्टन से निकल कर आते हैं, कोडी रोड्स बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैच भी शुरू होता है कोडी रोड्स और कॉर्बिन के बीच में। और क्या ही होना था इस मैच के अंदर, कोडी रोड्स के सामने तो भाई क्या ही टिक पाते बैरन कॉर्बिन। अपने फिनिशर के साथ में इस मैच में कोडी रोड्स ने विक्ट्री भी ले ली। इसके बाद शो के ऊपर वही 6 वुमेन टैग टीम मैच होता है। लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज, नटालिया वर्सेस कार्मेला, निकी क्रॉस एंड आस्का के बीच में। और इस मैच में जो विक्ट्री है वो आस्का वाली टीम की हो जाती है जब उन्होंने अपना सबमिशन मूव अप्लाई किया। एंड ये अब सुपरस्टार ऑल सेट है एलिमिनेशन चेंबर में जीतने के लिए, ताकि बियांका ब्लेयर को फिर चैलेंज कर सके। लेकिन अभी मेन इवेंट की बात बाकी है। इसके बाद गाइस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस मुस्तफा अली के बीच मैच होता है। ये जो पूरा मैच था वो अली को तहस नहस करने के लिए था। अपने फिनिशर सुनामी के साथ में ब्रॉन्सन रीड ने इस मैच में भी विक्ट्री ले ली। अब गाइस यहाँ पे मिस टीवी का बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, जहां पर स्पेशल गेस्ट थे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अपने ओवरसाइज्ड बूट्स के साथ में, और सबकी जो नजरें वो उसके ऊपर है। मिस सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं ये तुमने क्या पहना है? सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई ये स्टाइल है, तेरे समझ में नहीं आएगा। इसके बाद लोगन पॉल के कमेंट शुरू हो गए। मिस कहते हैं भाई तूने हर जगह जाके लोगन पॉल की बात कर दी है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में आके तू कभी लोगन पॉल के बारे में बात क्यों नहीं करता? वो ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक करने की कोशिश, दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं सेथ रॉलिंस के साथ में। सेथ रॉलिंस का सिंपल आंसर था जो कि उन्होंने अब तक इंटरव्यूज के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर, हर एक जगह पर कहा है। उन्होंने कहा लोगन पॉल सिर्फ इस बिजनेस से पैसे कमाना चाहता है, वो इस बिजनेस को कुछ वापस नहीं देने वाला, वो इसके लिए पैशनेट नहीं है, उसका काम सिर्फ अपनी जेबें भरना है। मुझे नहीं लगता कि लोगन पॉल का नाम लेना है यहाँ पर वो डिजर्विंग बंदा है, इसलिए मैं उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। इसके बाद स्टूपिड भी कहना शुरू कर दिया सेथ रॉलिंस ने मिस को। वो क्वेश्चन पूछते हैं ब्रुकलिन से क्या ये बंदा स्टूपिड है, तो सारे लोग यस बोल रहे होते हैं। इसके बाद मिस कहता है अच्छा स्टूपिड, मैं ग्रैंड स्लैम हूं, मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया हुआ है, वो सपना मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं जो तू जीना चाहता है। अब सेथ रॉलिंस इस बात से ऑफेंड हो गया, अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। ऑस्टिन थ्योरी भी आते रिंग साइड के ऊपर अटैक करने के लिए, हालांकि रिंग में जाकर सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म तो मार दिया, बट फिर से ऑस्टिन थ्योरी ने आके अपना फिनिशर 8 टाउन डाउन लगाया और एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आपको पता है यूएस चैंपियनशिप भी डिफेंड होने वाली है, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। तो ये भी अच्छी चीज थी इस चीज को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद और बाजा बज गया मिस का, क्योंकि रिक बुक्स के साथ उनका मैच था और ऑब्वियसली इस मैच के अंदर रिक बुक्स की विक्ट्री हो जाती है। शो के मेन इवेंट के अंदर वही मैच आता है, ट्रिपल थ्रेट बेकी लिंच वर्सेस बेली और बियांका ब्लेयर। बेकी एंड बेली जीती तो वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आ जाएंगे, और बियांका ब्लेयर जीती तो फिर दोनों में से कोई भी नहीं आ पाएगा। और मैच का रिजल्ट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा लग रहा था और काफी सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था इतना सारा बिल्ड किया है तो फिर भाई जिताएंगे या बेली और बेकी लिंच को, तभी तो ये जाएंगे और उसके बाद मैच बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बियांका ब्लेयर ही मैच को जीत जाती हैं। रिंग साइड के ऊपर जो बाकी सुपरस्टार्स है ना एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आने वाले, भाई इतनी
इतनी गंदी तरीके से टेलीविजन पर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा भाई मान नहीं रहे, खेल रहे हैं। विजिबली जब वो दिखता है इतना बेकार लगने लगता है। और विमेंस डिवीजन से चीज बहुत हो रही है, कुछ एक ही सुपरस्टार है विमेंस डिवीजन से जिसको आप देख सकते हो और पता लगता है कि हाँ भैया इनका बहुत है ना ऐसे नीट क्लीन वर्क रहता है। बाकी आज तो रिंग साइड के ऊपर क्या ही भसड़ चल रही थी, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। एंड में बियांका ब्लेयर ने जो है फिनिशर लगा दिया अपना केओडी मैन हैंडल स्लैम लगाने के बाद, और उसके बाद बेली पिन हो गई और इस तरीके से मैच में बियांका ब्लेयर जीत गई। यानी कि दोनों में से कोई भी एंटर नहीं करने वाला। अब वेट करो आप इस चैनल पर दूसरी वीडियो आने का, या फिर आ चुके तो ऑलरेडी से जाके देखो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी, रॉ कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक ठाक सी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।